नाज़रीन, पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री के मौजूद अदाकारों के कपल देखकर हर कोई इनका दीवाना हो जाता है। मगर आज की इस वीडियो में आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि ये जो आपको इतने ज़्यादा यंग और एक्टिव कपल्स दिखाए जाते हैं, इनकी एज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इनमें से तो कुछ ऐसे हैं जिनकी एज में 15 से 20 साल तक का फ़र्क भी मौजूद है। जी तो चले बढ़ते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो की जानिब और जानते हैं उन अदाकारों के बारे में जिनकी एज में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, मगर इस फ़र्क के बावजूद भी वो एक खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। नंबर 1, मायरा खान। नाज़रीन, 2023 के लास्ट में मायरा खान ने शादी की। मायरा खान की शादी के चर्चे हर तरफ ही आम थे। इनकी शादी इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की शादी में शामिल होती है जिनकी शादी के सबसे ज्यादा फंक्शन हुए। इनकी शादी में एक से बढ़कर एक फंक्शन किया गया। कहा जाता था कि 2023 खत्म हो जाएगा, मगर मायरा खान की शादी के फंक्शन खत्म नहीं होंगे, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मायरा खान की पहली शादी अली अक्सरी से हुई, जो कि इनकी लव मैरिज थी, मगर अफसोस कि इनकी तलाक हो गई और दूसरी मर्तबा फिर इन्होंने सलीम करीम से शादी की। ये भी इनकी लव मैरिज है। सलीम करीम से शादी करने पर बहुत ज्यादा लोगों ने मायरा खान को बुरा भला कहा, क्योंकि लोगों का कहना था कि मायरा खान ने सलीम करीम से शादी सिर्फ और सिर्फ पैसे और दौलत की लालच में की है। आप सबको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि शादी के वक्त मायरा खान की उम्र 39 ईयर जबकि सलीम करीम की उम्र 50+ बताई जाती है। कुछ रिसोर्सेज के मुताबिक तो ये बात सामने आती है कि सलीम करीम मायरा खान से 15 साल बड़े हैं और कुछ के मुताबिक ये बात सामने आती है कि सलीम करीम मायरा खान से 13 साल बड़े हैं। मुख्तसर ये कि इस जोड़े की एज में भी 13 से 15 साल का फर्क है, जो कि वाज़िह दिखाई भी देता है। सलीम करीम मायरा खान की निस्बत काफी ज्यादा एजड दिखाई देते हैं। नंबर 2, मदीहा इमाम। नाज़रीन, अगर कहा जाए कि मदीहा इमाम ने अचानक से शादी करके सबको सरप्राइज दे दिया तो ये बात गलत ना होगी। इससे पहले मदीहा इमाम से जब भी शादी के बारे में पूछा जाता था तो ये हमेशा इस बात को इग्नोर कर देती थी और ऐसे एक्सप्रेशन देती थी कि जैसे ये कभी शादी ही नहीं करेंगे। मगर हाल ही में इन्होंने एक इंडियन लड़के से शादी करके सबको एक बड़ा सरप्राइज दे दिया, जिस पर अवाम समेत इंडस्ट्री के लोग भी चौंक पड़े। मदीहा इमाम ने शादी के लिए एक इंडियन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मोजी बसर का इंतखाब किया। इनका कहना है कि इनका और मोजी बसर का रिलेशनशिप आज से नहीं बल्कि तब से ही है जब इन्होंने इंडिया में पहली दफा काम किया था, और इन्होंने ये रिलेशनशिप सबसे हाइड रखा क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि लोग इनको लेकर बातें करें। शादी के वक्त मदीहा इमाम की उम्र 32 साल जबकि मोजी बसर की उम्र 26 साल थी। इन शॉर्ट इन दोनों की एज में भी 6 साल का फर्क है। मदीहा इमाम अपने शोहर मोजी बसर से 6 साल बड़ी हैं। अमूमन देखा जाता है कि अगर लड़की की उम्र लड़के से 3-4 साल बड़ी हो तो चल जाती है, मगर 5 से 6 साल बड़ी हो तो उसको लड़के की अम्मा कहना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ था। मदीहा इमाम के शोहर मोजी बसर को लेकर अवाम में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी चली। कुछ लोगों ने तो कहा कि मदीहा इमाम ने अपना शोहर चाइना से ऑर्डर किया है और कुछ ने कहा नेपाल से, जबकि ये बात टोटली गलत है। इनके शोहर का ताल्लुक इंडिया से है और ये मदीहा इमाम से 6 साल छोटे हैं। मदीहा इमाम से 6 साल छोटे होने के बावजूद भी ये खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। मजीद ये मदीहा इमाम की राय का भी खास ख्याल रखते हैं। नंबर 3, उर्वा हुसैन और फरहान सईद। उर्वा हुसैन और फरहान सईद ना सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री के अदाकार हैं बल्कि ये कामयाब तरीन मॉडल भी माने जाते हैं। फरहान सईद एक गुलकार भी हैं। इन दोनों को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। अगर कहा जाए कि ये दोनों इंडस्ट्री में मौजूद ऐसे अदाकार हैं जिनकी तलाक की खबरों ने काफी देर तक सोशल मीडिया पर गर्दिश की, तो ये बात गलत ना होगी, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह इनके खुद के रिएक्शन थे। ये खुद अवाम को ऐसे टच देते थे जिससे लोगों को लगे कि इन दोनों के दरमियान तलाक हो गई है। इन दोनों के दरमियान क्लैशअप हुए थे, जिसकी बना पर उर्वा हुसैन अपने वालिदैन के साथ रहती थी जबकि फरहान सईद अपने घर। मगर फिर 2023 में रमजान के मौके पर इन दोनों ने एक साथ वीडियोस और तस्वीर शेयर करके सब लोगों को झूठा साबित कर दिया। उर्वा हुसैन और फरहान सईद की भी लव मैरिज है। इन दोनों ने काफी धूमधाम से शादी की और इनकी शादी में बड़े बड़े अदाकारों ने भी शिरकत की। शादी के वक्त उर्वा हुसैन की उम्र 32 ईयर्स थी जबकि फरहान सईद की उम्र 39 ईयर्स थी। इन दोनों की एज में भी 7 साल का गैप है। नंबर 4, हुमायूं सईद। हुमायूं सईद इंडस्ट्री में मौजूद एक कामयाब तरीन अदाकार हैं। बड़े बड़े अदाकार इनको अपना गुरु मानते हैं। ये एक अदाकार होने के साथ साथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। इतनी ज्यादा एज होने के बावजूद ये आज भी ड्रामों में हीरो का रोल करते हुए नजर आते हैं। आपको बताते चलें कि इस वक्त इनकी एज 53 ईयर्स के करीब है। हुमायूं सईद ने शादी के लिए पाकिस्तानी कामयाब तरीन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर समीना का इंतखाब किया, जो कि इनके साथ ही मिलकर कई ज्यादा ड्रामे डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी कर चुके हैं। ये दोनों एक साथ मिलकर बिजनेस भी रन कर
रहे हैं, मगर अल्लाह ताला ने इनको औलाद की नेमत से नहीं नवाजा, जिस पर बहुत ज्यादा लोग हुमायूं सईद को ये मशवरा देते हुए नजर आते हैं कि आप दूसरी शादी कर लें। इस मशवरे पर हुमायूं सईद काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में औलाद लिखी हुई है तो मुझे दूसरी शादी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इनके इस जवाब को आवाम काफी ज्यादा अप्रिशिएट करती हुई नजर आती है। हुमायूं सईद इस वक्त 53 ईयर्स के करीब हैं, जबकि इनकी वाइफ की उम्र इस वक्त 45 ईयर्स है। नंबर 5, शेरोज सब्सवारी और सदफ कंवल। नाज़रीन, शेरोज सब्सवारी एक कामयाब अदाकार होने के साथ साथ एक मॉडल भी हैं। सदफ कंवल का ताल्लुक इंडस्ट्री समेत मॉडलिंग से भी है। सदफ कंवल ने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया और मॉडलिंग से होती हुई ये अदाकारी की तरफ आई, जबकि शेरोज सब्सवारी ने भी अपने करियर का आगाज ऐसे ही किया। शेरोज सब्सवारी और सदफ कंवल की ये दूसरी शादी है। सदफ कंवल शेरोज सब्सवारी की दूसरी वाइफ है, जबकि शेरोज सब्सवारी की एक्स वाइफ का नाम सायरा यूसुफ है, जिनको इंडस्ट्री में एक काबिल और मेहनती तरीन अदाकारा माना जाता है। शेरोज और सायरा ने लव मैरिज की थी और इन दोनों की काफी अच्छे से जिंदगी बसर हो रही थी, मगर फिर जैसे ही शेरोज ने मॉडलिंग की तरफ कदम रखा तो इनकी दोस्ती सदफ कंवल से होना शुरू होगी, जिसकी बना पर इन्होंने सायरा यूसुफ को छोड़कर सदफ कंवल से शादी की। इनकी इस शादी पर आवाम ने इनको काफी ज्यादा ट्रोल भी किया, यहाँ तक कि इंडस्ट्री के लोग भी इनकी इस शादी से नाखुश थे। शादी के वक्त शेरोज सब्सवारी की उम्र 35 साल थी, जबकि सदफ कंवल की उम्र सिर्फ 26 साल थी। इस तरह इन दोनों की एज में भी 9 साल का फर्क है। इस फर्क के बावजूद भी ये एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने इनको एक बेटी की रहमत से भी नवाजा है। नंबर 5, हमजा अली अब्बासी और निमर हावर। प्यारे अफजल ड्रामे से शोहरत पाने वाले अदाकार हमजा अली अब्बासी से तो आप सब बहुबी आगाह ही होंगे। 2022 की सुपरहिट फिल्म मौला जाट में इन्होंने अदाकारी के जोर दिखाकर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इनके बारे में ये अफवाहें काफी देर तक गर्दिश करती रही कि ये इंडस्ट्री को छोड़ चुके हैं, जबकि इन्होंने दोबारा फिल्मों और ड्रामों में काम कर सब लोगों को झूठा साबित कर दिया। हमजा अली अब्बासी ने शादी के लिए कामयाब अदाकारा निमर हावर का इंतखाब किया। निमर हावर शादी के बाद ड्रामों में नजर नहीं आई। हमजा अली एक अदाकार होने के साथ साथ डायरेक्टर और पॉलिटिशियन भी हैं। इन दोनों की उम्र में भी 10 साल का गैप है। हमजा अली अब्बासी अपनी वाइफ निमर हावर से 10 साल बड़े हैं। लोग अक्सर इनके जोड़े पर ये कमेंट करते हुए भी दिखाई देते हैं कि हमजा अली अब्बासी निमर हावर के चचा लगते हैं, जबकि मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे इन दोनों का कपल बिल्कुल परफेक्ट लगता है और इनमें जरा भी एज गैप नजर नहीं आता, बल्कि ऐसे लगता है कि जैसे ये दोनों एज फेलो है और इनके दरमियान सिर्फ 2-3 साल का ही फर्क है। नंबर 6, एमन खान और मुनीब भट्ट। इंडस्ट्री में मौजूद ये दोनों अदाकार भी बहुत ही काबिल और मेहनती अदाकार माने जाते हैं। मुनीब भट्ट आज भी ड्रामों में एक्टिव दिखाई देते हैं, जबकि एमन खान ने शादी के बाद इंडस्ट्री को हैरबाद कह दिया। एमन खान शादी के बाद किसी भी ड्रामे में नजर नहीं आई, जिस पर इनके फैंस अक्सर इनसे पूछते हैं कि क्या आप इंडस्ट्री छोड़ चुकी हैं। इस सवाल पर इनका ये जवाब है कि मैंने इंडस्ट्री नहीं छोड़ी, बल्कि मैं अभी का टाइम अपनी फैमिली को देना चाहती हूँ और जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये दोबारा इंडस्ट्री में नजर आएंगी। मुनीब भट्ट और एमन खान की शादी भी इंडस्ट्री में मौजूद एक यादगार शादी मानी जाती है। इनकी शादी में तकरीबन तमाम सेलिब्रिटीज ने शिरकत की और अगर कहा जाए कि इन दोनों की शादी इंडस्ट्री में पहली वो शादी थी जिसके सबसे ज्यादा फंक्शन हुए तो ये बात गलत ना होगी। इन दोनों को इंडस्ट्री में मौजूद एक खूबसूरत और आइडियल कपल माना जाता है। इस खूबसूरत और आइडियल कपल के दरमियान भी 6 साल का एज गैप है। मुनीब भट्ट एमन खान से 6 साल बड़े हैं। ये दोनों अक्सर सैरो तफरी करते हुए एक साथ अपनी वीडियोज और तस्वीर शेयर करते रहते हैं। नंबर 7, सईद नूर और साइमा नूर। साइमा नूर ना सिर्फ अपने दौर की सुपर वन अदाकारों में से एक थी, बल्कि आज भी लोग इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और आज भी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में एक्टिव दिखाई देती हैं। साइमा नूर अपने दौर की सुपर वन अदाकारों में से एक थी और उस वक्त के बड़े बड़े बिजनेसमैन और नौजवान इनको अपना दिल दे बैठे थे और इनके एक इशारे पर ही इनसे शादी करने को तैयार थे। मगर साइमा नूर ने सबकी ऑफर को ठुकराते हुए एक शादीशुदा 4 बच्चों के वालिद सईद नूर का इंतखाब किया। सईद नूर ना सिर्फ शादीशुदा और 4 बच्चों के वालिद थे, बल्कि ये साइमा नूर से 16 साल बड़े हैं। साइमा नूर अपने शोहर सईद नूर से 16 साल छोटी हैं, जिस पर सब लोग चौंक उठे कि आखिर इतने ज्यादा एज गैप के बावजूद भी इनकी शादी कैसे हो सकती है। लोगों के इन्हीं रिएक्शन से बचने के लिए इन्होंने काफी देर अपनी शादी को खुफिया रखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों एक साथ नजर आने लगे, जिस पर इन दोनों ने इस बात का इकरार कर लिया कि इनकी शादी काफी सालों से हो चुकी है। नंबर 8, इकरा अजीज और यासिर हुसैन।
पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को हुदा, मोहब्बत और सुनो चंदा जैसे ड्रामे देने वाली अदाकारा इकरा अजीज को तो आप सब बखूबी जानते ही होंगे। इकरा अजीज आज भी जब किसी ड्रामे में आए तो छा जाती हैं। इनकी खूबसूरती और अलग अंदाज को देखते हुए हर कोई इनका दीवाना हो जाता है। इकरा अजीज और यासिर हुसैन के लव के चर्चे तो हर किसी को पता है। एक अवार्ड शो के दरमियान यासिर हुसैन ने इकरा अजीज को प्रपोज किया था, जिस पर लोगों ने इनको काफी ज्यादा ट्रोल भी किया। इकरा अजीज और यासिर हुसैन की उम्र में 11 साल का फर्क है और इन दोनों ने ये बात कई ज्यादा शोज में भी कही। एक शो के दौरान इकरा अजीज से होस्ट ने पूछा कि यासिर हुसैन आपसे 11 साल बड़े हैं, आपने इनसे क्या सीखा? जिस पर इकरा अजीज ने कहा कि मैं तो हर लड़की को मशवरा दूंगी कि आप खुद से बड़े शख्स से शादी करें, क्योंकि इनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मजीद इकरा अजीज का कहना है कि मुझे जब भी कोई परेशानी होती है तो मैं इनके साथ शेयर करती हूँ और ये फौरन ही उसका हल निकाल लेते हैं। जिस वक्त इनकी शादी हुई तो लोगों ने इनको काफी ज्यादा ट्रोल किया। इन दोनों ने लोगों की तमाम बातों को इग्नोर करते हुए एक खुशगवार जिंदगी बसर की। कुछ लोगों का तो कहना है कि यासिर हुसैन के साथ इकरा अजीज बच्ची लगती है, मगर मेरे ख्याल से इन दोनों के दरमियान एज गैप तो नजर आता है, मगर इतना नहीं आता जितना लोग बढ़ चढ़ कर बता देते हैं। और वैसे भी ना सिर्फ इस्लाम बल्कि मेरे ख्याल में दुनिया में कोई भी ऐसा मजहब मौजूद नहीं है जिसमें शादी के वक्त एज रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, बल्कि शादी करना एक आजादाना फैसला होता है और जो जिससे चाहे शादी कर सकता है। इस बात को बिल्कुल भी नहीं देखा जाता कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। नंबर 9, आयजा खान और दानिश तैमूर। आयजा खान और दानिश तैमूर इंडस्ट्री में मौजूद एक बेहतरीन और सुपर आइडियल कपल माना जाता है। इन दोनों की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। इन दोनों के कपल को लोग अपना सुपर और आइडियल कपल मानते हैं और इनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। मगर आपको बताते चले कि ये जो आपको सुपर और आइडियल कपल दिखाई देता है, इनमें भी काफी ज्यादा एज गैप है। आप सबको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि आयजा खान दानिश तैमूर से 8 साल छोटी हैं। एक शो में आयजा खान ने इस रात से पर्दा उठाया कि ये मैट्रिक की स्टूडेंट थी जब दानिश तैमूर ने इनको शादी के लिए प्रपोज किया। इस बात में कोई शक नहीं कि आयजा खान दानिश तैमूर से 8 साल छोटी हैं, मगर दानिश तैमूर आयजा खान की जहानत से काफी ज्यादा इम्प्रेस हैं। मजीद इनका कहना है कि आयजा खान घर के सारे काम देखती है। किसी इवेंट पर जाना हो या फिर फैमिली में कोई फंक्शन वगैरह हो तो सब कुछ आयजा खान को ही पता होता है। ये सारी चीजें पहले से सिलेक्ट कर देती है और मुझे बस बता देती है कि ऐसे ऐसे करना है। यानी इन दोनों में से ज्यादा समझदार आयजा खान को कहा जाता है। दानिश तैमूर का कहना है कि अगर आयजा खान इनकी जिंदगी में ना होती तो ये आज कभी भी इतने कामयाब अदाकार साबित ना हो सकते, बल्कि ये जब भी किसी शो में आते हैं तो एक दूसरे की तारीफें करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। और शायद यही वजह है कि इनको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। नंबर 10, हिना अल्ताफ और आगा अली। नाज़ी, हिना अल्ताफ और आगा अली के बारे में अगर कहा जाए कि जब से इनकी शादी हुई है तब से ही लेकर इनकी तलाक की खबरें गर्दिश कर रही हैं तो ये बात गलत ना होगी। हिना अल्ताफ और आगा अली की तलाक की खबरें आज भी सरगर्म हैं, जिस पर ये दोनों काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कई दफा ये दोनों अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आकर भी कह चुके हैं कि खुदा के लिए हमारे लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना किया करें। मजीद कुछ दिन पहले ही इनकी तलाक की खबरें भी गर्दिश की, पर आगा अली के भाई अली सिकंदर से किसी ने पूछा कि क्या आपकी भाभी और भाई के दरमियान तलाक हो गई है, जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये सिर्फ लोगों की फजूल बकवास है, उनके दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं। हिना अल्ताफ और आगा अली ने भी अचानक ही शादी करके सबको सरप्राइज दे दिया। इससे पहले इन दोनों को कभी भी एक साथ नहीं देखा गया था। शादी के वक्त आगा अली की उम्र 34 साल थी जबकि हिना अल्ताफ की उम्र सिर्फ 27 साल थी। इन दोनों की एज में भी 7 साल का फर्क मौजूद है। नंबर 11, युसरा रिजवी और अब्दुल हादी। नाज़रीन, अगर कहा जाए कि युसरा रिजवी और अब्दुल हादी की शादी इंडस्ट्री में मौजूद वो शादी है जिसको सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी बनाया गया तो ये बात गलत ना होगी। इन दोनों को काफी ज्यादा रोस्ट किया गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह इन दोनों के दरमियान एज गैप था। मर्द की उम्र अगर औरत से बड़ी हो तो हमारे माशरे में इतनी ज्यादा बात नहीं की जाती, मगर अगर औरत की उम्र मर्द से बड़ी हो तो उसको काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। युसरा रिजवी और अब्दुल हादी इन दोनों ने लव मैरिज की थी। आप सबको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि शादी के वक्त युसरा रिजवी की उम्र 36 साल थी जबकि अब्दुल हादी की उम्र सिर्फ 26 साल। इस तरह इन दोनों की उम्र में भी 12 साल का फर्क मौजूद है। इनकी शादी को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चली और लोगों ने युसरा रिजवी को बहुत बुरा भला कहा, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं उसमें बिल्कुल भी ये बात मैटर नहीं करती कि मर्द बड़ा है या औरत। इन दोनों की शादी पर बहुत ज्यादा लोगों ने ये कमेंट की कि इनकी शादी ज्यादा देर तक ना चल सकेगी और कुछ लोग तो कहते थे कि युसरा रिजवी तो अब्दुल हादी की अम्मा लगती है। इन दोनों ने लोगों की इन तमाम बातों को इग्नोर करते हुए एक खुशगवार जिंदगी बसर की। इस वक्त अल्लाह ताला ने इनको औलाद की नेमत से भी नवाजा है, जिसके साथ ये एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं और उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा मार दिया जो कहते थे कि इनकी शादी नहीं चल सकेगी। नंबर 12, सायरा खान और फलक शबीर।
नाज़रीन, सायरा खान और फलक शबीर का शुमार भी इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों में होता है जो कि चुपके से ही शादी कर लेते हैं। इन दोनों को भी छुपे रुस्तम कहा जाता है क्योंकि शादी से पहले इन दोनों को कभी भी एक साथ नहीं देखा गया था। 2020 का सबसे बड़ा सरप्राइज इन दोनों की शादी थी। इनका कहना है कि हमारे मामला बहुत तेजी से तय हुए और हमें समझ ही नहीं आई कि हमें इनको पब्लिक भी करना चाहिए। बस फिर अचानक से ही इन दोनों ने शादी कर सबको सरप्राइज दे दिया। शादी के वक्त सायरा खान की उम्र 28 साल थी जबकि फलक शबीर की उम्र 34 साल थी। ये दोनों आज भी एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं और इंडस्ट्री में मौजूद एक सुपर और आइडियल कपल माने जाते हैं। इन दोनों की एज गैप का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता, बल्कि ऐसे लगता है कि जैसे ये दोनों एज फेलो हैं। नंबर 15, वसीम अकरम। नाज़रीन, वसीम अकरम एक अदाकार तो नहीं है मगर ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के एक शानदार खिलाड़ी हैं जिनको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। इनको हमेशा याद रखा जाएगा। वसीम अकरम और इनकी वाइफ का शुमार भी उन सेलिब्रिटीज के कपल में होता है जिनकी एज में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। वसीम अकरम ने अपनी पहली वाइफ की वफात के कई सालों बाद ऑस्ट्रेलियन न्यूज एंकर शनायरा से शादी की। शादी के वक्त वसीम अकरम की उम्र 50 साल थी जबकि इनकी वाइफ शनायरा की उम्र 35 साल थी। इस तरह इन दोनों के दरमियान भी 15 साल का गैप है। अल्लाह ताला ने इनको एक बेटी की रहमत से भी नवाजा जिसके साथ ये खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। नंबर 14, सना जावेद और शुएब मलिक। नाज़रीन, शुएब मलिक और सना जावेद की शादी के चर्चे तो हर तरफ आम ही हैं। इन दोनों के बारे में तो आप सब भी जानते ही होंगे। इन दोनों को लेकर आजकल बहुत ज्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं। अगर कहा जाए कि पाकिस्तानी 90% आवाम इनकी शादी के खिलाफ है तो ये बात गलत ना होगी। ना सिर्फ आवाम बल्कि इनके घर वाले भी इनकी शादी के खिलाफ हैं। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। मजीद ये वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगी। पहली दफा पसंद की शादियां करने के बावजूद भी तलाक देकर ये दोनों पसंद की शादी करने वाले जोड़े में भी काफी ज्यादा उम्र का गैप है। इन दोनों की उम्र में भी 11 से 12 साल का एज गैप बताया जाता है। नंबर 15, शुएब अख्तर। नाज़रीन, अगर कहा जाए कि शुएब अख्तर पाकिस्तानी टीम का वो हीरा था जो किसी भी टीम के पास नहीं था तो ये बात गलत ना होगी। शुएब अख्तर का शुमार भी उन सेलिब्रिटीज में होता है जिन्होंने काफी ज्यादा उम्र ऐसे ही गुजारने के बाद शादी की। इन्होंने 41 साल की उम्र में शादी करने का फैसला किया। जिस वक्त इन्होंने शादी की तो इनकी उम्र 41 साल थी जबकि इनकी वाइफ की उम्र सिर्फ 23 साल थी। नाज़रीन, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।